वक्त की रफ्तार। देखा, अंधे की तरह चल रहा था। आंखें होकर भी अंधे हैं हुजूर, और ऐसे अंधों की कमी नहीं है। नहीं, लेकिन देखना तो होगा। ये आप छोड़िए ना, उसे देखने के लिए भीड़ दौड़ेगी और बहुत से लोग हैं दौड़ने के लिए। हमारा वक्त ऐसे कामों के लिए नहीं है डीन साहब, हमारे पास और भी काम है। चलिए आप गाड़ी आगे बढ़ाएं। इनके साथ कौन है? इनके साथ तो कोई नहीं, रोड पे एक्सीडेंट हुआ था, हम लेके आए। ठीक है, काउंटर पर एक फॉर्म है, वो भर दीजिए। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, ये हॉस्पिटल की फॉर्मेलिटी है, हॉस्पिटल तक ही रहेगी। जैसे ही बाहर बैठ जाएगा, विलास अपने आप नजर आएगा। राघव, तुम जानते हो कि प्रजासत्ता के कुछ लोग विलास को ढूंढ रहे हैं, और अगर वो उनके हाथ लग गया तो हमारे तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि प्रजासत्ताक में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि सचमुच अच्छे हैं और एक दूसरे के लिए अपनी जान तक दे देंगे। और ऐसे अच्छे और सच्चे लोग हमारे लिए सबसे ज्यादा खतरनाक हैं। एक्सक्यूज मी, डॉक्टर विद्या कहाँ मिलेंगे? वार्ड नंबर 3 में मिलेंगे। ये उस तरफ है? हाँ, थैंक यू। एक्सक्यूज मी, डॉक्टर विद्या। ओ मंथन, आओ। अब तो तुम आओगे, केस की डेट जो आ रही है। एक्चुअली उसी सिलसिले में आपसे कुछ बात करनी थी मुझे, अगर आपके पास थोड़ा वक्त हो तो। हाँ हाँ, एक मिनट बस, ये ट्रीटमेंट लिख दूं, फिर केबिन में चलकर बात करते हैं। थैंक यू। मैं कम इन डॉक्टर? यस। थैंक यू। डॉक्टर, मैं मिस्टर बनर्जी का रिलेटिव हूँ। बैनर्जी? कौन बैनर्जी? यही जिनका एक्सीडेंट हुआ था। ओह, तो? You see, I'm his first cousin, और अगर आपको कोई एतराज न हो तो मैं इन्हें किसी दूसरे हॉस्पिटल में, I mean to say, अपने फैमिली डॉक्टर के पास शिफ्ट करना चाहता हूँ। एनीवे, पेशेंट आपका है, आप जहाँ चाहे शिफ्ट कर सकते हैं, मगर क्या है, ये पुलिस केस है, तो वहाँ पे काउंटर पे जो फॉर्म है वो आप फिलअप करके दे दीजिए। ओके? सच में? चलो मंथन।
थैंक यू। बोलो क्या बात है? 40 दिन पूरे हो चुके हैं, कोर्ट की डेट है। यस जी सर, आपके केबिन में? ठीक है, मैं आ रही हूँ। डॉक्टर सोनी का फोन था। उन्हें शायद मालूम पड़ गया कि मैं आपसे मिलने आया हूं। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। देखिए मैडम, कोर्ट की डेट है, जितनी कोशिश हम लोग करेंगे उतनी कोशिश वो लोग भी करेंगे, और उनकी पूरी कोशिश होगी कि आप उनके खिलाफ बयान न दें। ये उनका काम है, उन्हें करने दो। इससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। दरअसल ये बात उसी दिन कोर्ट में हो जाती थी, मगर मेरी गवाही नहीं हो पाई। उस दिन डॉक्टर सोनी ने बहुत वक्त जाया किया, और उनका मकसद भी वही था। मंथन, तुम्हारा नंदू भी तो इसके लिए बहुत जिम्मेदार है। उसने भी तो कम वक्त नहीं जाया किया। हाँ, उस बात के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। यस जी, मैं आ रही हूं। डॉक्टर विद्या, आपके हाथ जिंदगी देने वाले हैं। बिना वजह एक पेशेंट की मौत हो गई, अब उसकी मौत का अफसोस आपसे बेहतर और कौन कर सकता है। देखिए मैडम, आप उनके कैबिन में जा रही हैं। मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि मुझे आप पर पूरा विश्वास है। मुझे ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है मंथन। मैं यहाँ काम करती हूँ और हर रोज उनके केबिन में जाती हूँ। वो बाहर की बातें यहाँ नहीं करते। हेलो जी सर, मैं आपको फोन करने ही वाली थी। काम अगर अर्जेंट ना हो तो मैं कल मिल सकती हूँ? थैंक यू सर। हेलो, मैं पिंकी की मम्मी बोल रही हूँ। मैं घर आ गई हूँ, आप उसे यहाँ छोड़ सकते हैं। थैंक यू। गुड इवनिंग। सर आप? क्यों इस तरह चौंक क्यों गई? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप मेरे घर। क्यों? इससे पहले क्या मैं तुम्हारे घर कभी नहीं आया? नहीं, आइए ना, बैठिए। प्लीज बी कंफर्टेबल। ऑफ कोर्स, आई विल बी कंफर्टेबल। वैसे मैंने आज तक तुम्हें कभी पराया नहीं समझा, तो तुम्हारे घर को कैसे पराया समझूंगा? घर तो बड़ा खूबसूरती से सजाया है। थैंक यू सर। तुम खड़ी क्यों? हाँ? बैठो ना। चलो, ये एक छोटी सी गिफ्ट है। गिफ्ट? पिंकी के लिए। मेरे दोस्त न्यूयॉर्क से आए थे तो कुछ गेम्स उसके लिए मंगवाए मैंने। ये उसे दे देना। शी इज वेरी ब्रिलियंट। ये उसे दे देना। नहीं, सिद्धांत को इस तरह के तोहफे पसंद नहीं है। अरे ये गिफ्ट सिद्धांत और तुम्हारे लिए नहीं है, ये तो पिंकी के लिए है। हाँ ऑफ कोर्स, कुछ महंगी जरूर है, बट आई कैन इजीली अफोर्ड इट। बच्चे हैं, यही तो उनके खेलने के दिन है। उसे डेफिनेटली दे देना। अच्छा, आज मैं तुम्हारे हाथ की चाय जरूर पीऊंगा। श्योर सर। बैठो 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 बैठो। इतनी जल्दी भी क्या है? मैं इतना जल्दी जाने वाला नहीं हूं। मुझे दरअसल में तुमसे कुछ काम था, इसलिए मिलने चला है। मुझे बुला लिया होता सर। नहीं, काम मेरा है विद्या। मैं सोच रहा हूं ये डॉक्टरी की नौकरी बहुत हो गई, कुछ और करना चाहता हूं। मेरा मतलब इसी फील्ड से है, क्योंकि डॉक्टरी तो हमारे ब्लड में है। इसके सिवा और क्या करेंगे? मैं सोच रहा हूं अपना ही हॉस्पिटल शुरू किया जाए। पूना में लैंड भी अलॉट हो गई है। जैसा कि तुम जानती हो, पूना सिटी बढ़ रही है, और हॉस्पिटल तो हॉस्पिटल होता है।
लेकिन प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, मैं खुद पूरा संभाल नहीं पाऊंगा। उसके लिए मुझे तुम जैसी होनहार डॉक्टर की जरूरत है, तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत है। मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। आपका नाम इतना बड़ा है कि आपको बड़े बड़े डॉक्टर्स ज्वाइन हो सकते हैं। मुझे बड़ों की नहीं, अच्छे डॉक्टर्स की जरूरत है। और मैं जानता हूं तुम अच्छी डॉक्टर होने के साथ साथ एक अच्छी इंसान भी हो। मैं चाहता हूं वो हॉस्पिटल मैं तुम्हारे हवाले कर दूं, क्योंकि अब मैं थकने लगा हूं। हाँ, सुपरविजन में करूंगा, लेकिन ज्यादा काम नहीं कर पाऊंगा। मुझे उम्मीद है सारा काम तुम अच्छी तरह से हैंडल कर लोगी। सोच लो, तुम्हारा करियर है, तुम्हारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तुम कल तक सोचकर बताना। अच्छा, मैं चलता हूं। विद्या, एक बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। आजकल मैं बहुत डिस्टर्ब हूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं मानता हूं लोग जो मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं, शायद मुझसे कुछ गलती हुई है। तुम जानती हो गलती इंसान से ही होती है। मैं भी तो एक इंसान हूं। तुम यहां की छोड़ो, क्या तुम भी मुझे माफ नहीं करोगी? जहां तक रिक्शे वाले का सवाल है, उसकी बीवी को मैं कंपनसेशन देने के लिए तैयार हूं। लेकिन ये रोज रोज के कोर्ट कचहरी के चक्कर, इनसे तुम ही मुझे छुटकारा दिलवा सकती हो। प्लीज हेल्प मी। देखो, हम दोनों का करियर हमारे सामने है। मेरी बात तो छोड़ो, मैं तो डूबता हुआ सूरज हूं, लेकिन तुम्हें अपने कैरियर का ख्याल रखना चाहिए। तुम जानती हो इंसान कितनी मेहनत करके और खड़ा होता है। तुम्हारी सिर्फ एक गवाही सब कुछ तबाह कर सकती है। ये अच्छी बात नहीं है। सर, आप ये बात कहना भूले नहीं थे? दरअसल यही बात बताने के लिए आप यहां आए थे। शायद तुम ठीक कह रही हो। शायद नहीं, शायद नहीं डॉक्टर सोनी। विद्या सचमुच बिल्कुल ठीक कह रही है। आप यहां घूस देने, उसे लालच दिखाकर उसके आत्मविश्वास को तोड़ने आए थे। मिस्टर सिद्धांत, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। गलत समझने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। मैं जो कुछ भी समझ रहा हूं, सोच समझ कर समझ रहा हूं। और हां, आपने अभी जो कोशिश की वो दोबारा मत करना। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि हम लोग डर रहे हैं कि कहीं आप कामयाब ना हो जाओ। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि ये कोशिश आप बार बार करते रहेंगे और बार बार नाकामयाब होते रहेंगे तो फिर आपको फ्रस्ट्रेशन आ सकता है। फ्रस्ट्रेशन किसे आएगा ये तो वक्त ही बताएगा। यह बताने के लिए वक्त की कोई जरूरत नहीं है। ये तो मैं भी आपको बता सकता हूं। फ्रस्ट्रेशन सिर्फ आपको आएगा और बहुत जल्द आएगा। मिस्टर सिद्धांत, आसमान पर थूकने से अपना ही मुंह मेला होता है। लेकिन आप आसमान तो नहीं है। गलतफहमी में रहना चाहते हैं तो रहिए। और सुनिए, मुझे आप पर थूकने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने खुद अपना मुंह मैला कर दिया है। और सिर्फ अपना ही नहीं, अपने पेशे का भी। अब जा सकते हैं। See you. Not necessary.
सर एक मिनट, ये जो आप महंगी गिफ्ट ले आए हैं उसे ले जाइए, हमें और पिंकी को उसकी कोई जरूरत नहीं। I liked it. तुम? हाँ मैं। हमारी आंखें तुम्हारी पीठ पर अकड़ी हैं। तुम हमसे दूर नहीं जा सकते। चलो। तुम्हारा एक्सीडेंट कैसे हुआ? पता नहीं। तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ और तुम्हें नहीं पता? जो जानते हुए होता है उसे एक्सीडेंट नहीं कहते। मतलब ये एक्सीडेंट नहीं था, तुमने फिर एक बार खुदकुशी करने की कोशिश की। मैं नहीं जानता। तो क्या जानते हो तुम? मैं कुछ नहीं जानता। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मैं मरना चाहता हूं और तुम लोग मुझे मरने नहीं दे रहे हो। ठीक है विलास, अब हम तुम्हारे और तुम्हारी मौत के बीच में दीवार नहीं बनेंगे। हमने तुमसे वादा किया था कि हम तुम्हारी मदद करेंगे, तो फिर तुम्हारी मौत में भी हम तुम्हारी मदद करेंगे। ये रहा रिवॉल्वर,